Good morning students. Today we are going to revise chapter 7 परसों पानी। आज इस चैप्टर का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले है क्या एक्सरसाइज मौखिक प्रश्न। बादल अपने साथ क्या लेकर आते हैं? बारिश। कवि कब स्वच्छंद होकर नहाने की बात कर रहा है? वर्षा में। थर्ड क्वेश्चन है कवि बादल से क्या आग्रह कर रहा है? बरसने का आग्रह कर रहा है। एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है? कवि बादल को धीरे धीरे बरसने के लिए कह रहा है। सेकंड है बादल के बरस जाने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बादल के बरस जाने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बादल के बरस जाने पर गर्मी कम हो जाती है। थर्ड है कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। कविता का अर्थ है बादल के बरसने पर गर्मी कम हो जाती है और बादल वर्षा के वाहक हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पंक्तियां पूरी कीजिए। जिससे होने हमें हैरानी बादल बादल बरसो पानी। सेकंड है मर जाए गर्मी की नानी बादल बादल बरसो पानी। थर्ड है बादल बादल बरसो पानी आज नहाएंगे मनमानी। फोर्थ है ठंडा ठंडा तन हो मेरा ठंडा ठंडा मन हो मेरा। ये आपको जो कविता दी गई है इसी में से पंक्तियां पूरी करनी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट है अधिक वर्षा होने पर सूखा पड़ जाता है, यानी ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि अधिक वर्षा होने पर तो सूखा नहीं पड़ता, बाढ़ आ जाती है। सेकेंड है वर्षा होने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसमें आएगा सही का निशान। थर्ड है वर्षा होने पर हमें बहुत गर्मी लगती है, ये गलत है। नेक्स्ट है वर्षा होने पर तन और मन दोनों ठंडे हो जाते हैं, ये है सही। नेक्स्ट है रे एक्सरसाइज इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम सही क्रम में लिखिए। तो फर्स्ट है लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, बैंगनी और नीला। समझिए और पूरा कीजिए। सीता स्कूल जाती है, यहाँ से 2-2 पॉइंट हमें देखने हैं और एक एक जो सही है वो इसमें फिल करना है। मोहन गाना गाता है, माँ खाना पकाएंगी, पिताजी आज कंप्यूटर लाएंगे। यहाँ से हमें ये ऑप्शन देखने हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मेघ बादल, आसमान गगन, भूमि धरा, जल पानी, हैरानी आश्चर्य, शीतल ठंडा, तन शरीर, गर्मी गर्म। चैप्टर नेक्स्ट है हमारा सबक चैप्टर 8। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। क्या है मौखिक प्रश्न। स्कूल जाने के समय रचना क्या ढूंढ रही थी? जूते। सर्वप्रथम रचना के जूते किसे नजर आए? कृति दीदी को। थर्ड है रचना के जूते कहाँ पड़े थे? टेबल के नीचे। फोर्थ है रचना ने क्या करने का निश्चय किया? अपनी चीजों को सही जगह पर रखने का निश्चय किया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रचना ने उस समय क्या कहा जब उसे जूते मिले? रचना ने कहा कि कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, उसी समय जूते उतारे होंगे। सेकंड है रचना के पापा ने उसे क्या समझाया? रचना के पापा ने उसे समझाया कि जूते रखने की जगह एक जगह बना लो, फिर वे जूते आसानी से मिल सकेंगे। थर्ड है पेपर के बाद
जब रचना घर पहुंची तो उसने क्या किया? पेपर के बाद जब रचना घर पहुंची तो उसने अपने जूते ठीक जगह पर उतारे और उसने जुराबे, बस्ता और कपड़े भी सही जगह पर रखे। फोर्थ है, किसी भी चीज को एक निश्चित जगह पर रखने से क्या फायदा होता है? बच्चों, किसी भी चीज को एक निश्चित जगह पर रखने से यह फायदा होता है कि जैसे कि समय बचता है और घबराहट नहीं बढ़ती है। ये फायदे होते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो शब्द इनमें रिक्त स्थानों में आए उन्हें हमें सही करके लिखने हैं। फर्स्ट है, अपने सामान को सही ढंग से रखने के लिए रचना को पापा ने समझाया। पापा यहाँ से हमने चूज किया है। नेक्स्ट है, रचना के जूते पर सबसे पहले दीदी की नजर पड़ी तो इसमें आएगा कृति दीदी की। थर्ड है, अपने प्रत्येक सामान को सही तरह से तथा निश्चित जगह पर रखना चाहिए। निश्चित मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फोर्थ है, जूते नहीं मिलने के कारण रचना परेशान थी। फिफ्थ है, रचना स्कूल जाने के समय जूते ढूंढ रही थी। एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। रचना क्या ढूंढ रही थी? किताबें, बैग, जूते, टिफिन बॉक्स। जूते ढूंढ रही थी, जूते पर सही का निशान आएगा। आज रचना का कौन सा पेपर था? हिंदी का, तो इस पर आएगा टिक का निशान, हिंदी का पेपर था। थर्ड है, दूसरे दिन रचना ने अपना बस्ता कहाँ रखा? अलमारी में। ठीक है, इस पर टिक आएगा। फोर्थ है, रचना की दीदी का क्या नाम था? रचना की दीदी का नाम था कृति। ये वाला लास्ट ऑप्शन है कृति, इस पर टिक आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, विलोम शब्द का मेल कीजिए। सरल, कठिन, ज्ञात, अज्ञात, यश, अपयश, पाप, पुण्य। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। खोजना, ढूंढना, मुसीबत, परेशानी, हैरानी, आश्चर्य। परेशानी, मुसीबत। रोज, प्रतिदिन, भूल, गलती, थैला, बस्ता, जगह, स्थान। बच्चों, ये सब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको करवाई है रिवाइज, इन्हें आप अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, वानर सेना। अब हम इसको रिवाइज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है, जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान का नाम क्या था? इंदिरा। थर्ड है, इंदिरा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद में हुआ था। एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंदिरा गांधी कौन थी और वे कांग्रेस की स्वयंसेविका क्यों बनना चाहती थी? इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के लिए वे कांग्रेस की स्वयंसेविका बनना चाहती थी। सेकंड है, इंदिरा जी को कांग्रेस कार्यालय से निराश क्यों लौटना पड़ा? आंसर है, 18 वर्ष की आयु से पहले वे स्वयंसेविका नहीं बन सकती थी, इसलिए उनको कांग्रेस कार्यालय से निराश होकर लौटना पड़ा। थर्ड है, इंदिरा जी की वानर सेना क्या काम करती थी और इसमें किस उम्र के बच्चे थे? आंसर है, इंदिरा जी की वानर सेना पर्चा आदि बांटने का काम करती थी और इसमें जब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे। फोर्थ है, इंदिरा जी अपने स्वयंसेवक दल का नाम वानर सेना सुनकर क्यों दुखी हो गईं? आंसर है फोर्थ, इंदिरा जी इसलिए दुखी हुई कि उनको लगा कि माँ भी उनकी सेना की हंसी उड़ाती है। प्रश्न है फिफ्थ,
स्वतंत्रता संग्राम में वानर सेना का क्या योगदान रहा था? आंसर है, जब बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे तो कई महत्वपूर्ण संदेश इसी सेना ने उन तक पहुंचाए। पर्चा आदि बांटने का कार्य तो केवल इसी सेना के बच्चों ने किया। बच्चों, ये हमारे प्रश्नोत्तर हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है गे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। इंदिरा जी का जन्म कहाँ हुआ था? इंदिरा जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। सही उत्तर है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। सेकंड है, इंदिरा जी की माँ का नाम क्या था? इंदिरा जी की माँ का नाम था कमला नेहरू। थर्ड है, कमला नेहरू ने बच्चों से किसकी कहानी के विषय में पूछा? उन्होंने रामायण की विषय में पूछा, रामायण के बारे में पूछा था, रामायण पर टिका आएगा। थर्ड है, गे एक्सरसाइज किसने किससे कहा? हम सबको तुमसे ऐसी आशा ना थी, ये इंदिरा जी ने कहा और माँ से कहा। सेकंड है, नहीं बेटी, मैं तुम्हारी सेना की हंसी नहीं उड़ा रही, माँ ने कहा इंदिरा से। थर्ड है, राम और रावण की, तो ये बच्चों ने कहा और माँ से कहा। बच्चों, नेक्स्ट है कुछ महान नेताओं के चित्र बने हुए हैं, इन्हें हमें पहचानना है, नाम बताने हैं। ये है महात्मा गांधी, ये है जवाहरलाल नेहरू जी और ये है राजीव गांधी जी। नेक्स्ट है, उचित शब्दों में से रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें आपको सही ऑप्शंस इसमें भरने हैं। श्याम एक लड़का है और कांता एक लड़की। कृष्ण राजा थे जबकि सुदामा रंक। थर्ड है, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं किंतु मोरनी के नहीं। फोर्थ है, देवताओं को अमृत मिला और दानवों को विष। फिफ्थ है, जीवन में कभी सफलता मिलती और कभी असफलता। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज ख एक्सरसाइज। यहाँ पर प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से नए शब्द बनाना है। वानर, राम, महान, नल, तबला, रीत, बकरी, किताब। ठीक है। गे है, शब्दों के बहुवचन लिखने हैं इन शब्दों के और वाक्य पूरे करने हैं। सारा स्टेडियम दर्शकों से भर गया था, दर्शक का बहुवचन है दर्शकों। ग्वाले के पास बहुत सी गायें हैं, गाय का गायें। तालाब में बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं, मछली का बना है मछलियां। सेठ जी के यहाँ नौकरों की पूरी फौज थी, तो नौकर का बन गया नौकरों। ठीक है, बहुवचन बनाया है। फिफ्थ, पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी थी, तो चिड़िया का बन गया चिड़िया, चिड़िया पर हमने लगा दिया बहुवचन। बच्चों, ये जो एक्सरसाइजेज 7, 8, 9 चैप्टर की करवाई हैं, ये आपको सब लर्न करनी है और क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।